ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। 4 नवंबर 2023 को न्याय और कर्म के देवता शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, शनिदेव की बात करें तो वर्तमान समय में अपनी ये मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। शनिदेव किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके जो कर्म होते हैं, जो किए जाते हैं, उसके अनुरूप ये फल प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय कारक और कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को दुख, कष्ट, पीड़ा, लोहा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी, मजदूर वर्ग, राजनीतिक क्षेत्र, न्यायिक व्यवस्था, प्रजा, रात्रि, है ना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में शनिदेव जब 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में सीधी चाल चलेंगे, यानी कि मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, यदि हम मेष लग्न और मेष राशि वालों की बात करें तो 22 अप्रैल 2023 को आपके प्रथम भाव में राहु गुरु का चांडाल योग बना था और ठीक उसके 1.5 महीने बाद शनिदेव वक्रीगत अवस्था में आ गए थे। हालांकि शनिदेव आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे थे और 11th हाउस बहुत ही अच्छा इनका गोचर माना जाता है 11वें भाव में, लेकिन राहु गुरु के चांडाल योग की वजह से और शनिदेव के वक्री होने की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था। सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी हेल्थ पर देखने को मिल रहा था। स्वास्थ्य में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही मानसिक अशांति, तनाव होना और साथ ही आप किसी से भी बात कर रहे थे तो लोगों को ये लग रहा था कि आप उन्हें गुस्से में जवाब दे रहे हैं। इसके साथ ही करियर में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं मेष लग्न और मेष राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आपको देखने को मिली। लेकिन बात यह है कि अब राहु गुरु का चांडाल योग भी समाप्त हो गया है और साथ ही शनिदेव आपके 11th हाउस में मार्गी होने जा रहे हैं और आपके ये 10th लॉर्ड भी बनते हैं। 10वें और 11वें के स्वामी होकर 11वें में गोचर करेंगे, तो यह मार्गी काल इनका आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान 30 जून 2024 तक भाग्य आपका साथ देने वाला है। भाग्य के सहयोग से आपके रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्यों में गति आपको देखने को मिलेगी। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, तो जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में कोई बड़ी मनोकामना आपकी थी वह पूर्ण होगी, बड़ी इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली है। 11th हाउस आपके लाभ का होता है, तो जो अब आप परिश्रम करेंगे, जो कारोबारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारिक जीवन से आपको लाभ मिलेगा। नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, नए बिजनेस की तरफ भी आप जा सकते हैं। यदि काफ़ी लंबे समय से आपके पार्टनरशिप को लेकर कोई समस्या चल रही थी और उसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा था, तो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर शुभता देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में दोबारा आप पुनः यदि कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए अब अनुकूल समय देखने को मिलेगा। आपके डेली इनकम में वृद्धि होगी, वही इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे, यानी कि आय के एक से अधिक साधनों की तरफ भी आप अग्रसर होते नजर आएंगे। साथ ही बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा। जो मेष राशि वाले लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं या आप वीडियो क्रिएटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वही जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। हालांकि बृहस्पति देव जब तक लगन में आपके बैठे हैं तो परिस्थितियां आपको फेवर करेंगी, लेकिन अगर आपको कोई दीर्घकालिक समस्या है, बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, तो उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। इस टाइम पे आपको उसका सल्यूशन निकालना ही होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि शनिदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ने की वजह से थोड़ा सा कभी कभी आपको एनर्जी का अनुभव, आप एनर्जी की कमी महसूस करेंगे। दूसरी स्थिति कि जिन लोगों की एज 35 प्लस है उनको हड्डियों की तकलीफ परेशान कर सकती है, तो आप अपनी केयर कीजिएगा, अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है, पहले से बहुत बेटर हो जाएगी। जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम लगातार चल रही थी उन सभी समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो शनिदेव की
जो सातवीं दृष्टि है वो सिंह राशि पर आपके त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव पर पड़ रही है। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। तो जो मेष लग्न और मेष राशि वाले जातक है, सबसे अच्छी बात ये होगी कि संतान का आपको सुख प्राप्त होने जा रहा है, संतान की स्थिति बेहतर होगी। संतान के साथ में यदि कोई अनबन चल रही थी या संतान से किसी कारणवश दूरियां बन गई थी, है ना, तो उनके साथ में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। वही आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई भी काफी अच्छी रहने वाली है। संतान को लेकर इस समय अवधि के दौरान गुड न्यूज प्राप्त होगी। काफी लंबे समय से आप प्रयासरत थे, आपकी संतान विवाह की योग थी, आप कई बार प्रयास कर रहे थे, शादी से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो वह बात बन जाएगी। साथ ही अगर देखा जाए तो जो मेष लग्न और मेष राशि वाले जातक हैं उनको प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलने जा रही है। आपके प्रेम जीवन में नयापन आएगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि अगर पिछले समय में आपका ब्रेकअप हो गया था तो आप पुनः एक बार अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। जो लोग अपने प्रेम की बात रखना चाहते हैं बिल्कुल वो रख सकते हैं। और यदि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए शनिदेव के मार्गी होते हुए ही 1 मई 2024 यानी कि अगर देखा जाए तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जहां पर आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो देखिए शनिदेव को टेक्नोलॉजी का कारक कहा जाता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो मेष लग्न और मेष राशि वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं, या इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से मैकेनिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप उससे जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, तो शनिदेव का सपोर्ट आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं से आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, है ना, तो उनको भी यहाँ पर गोचर के आधार पर मैं बताऊं कि शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको ये लाभ देने का कार्य अवश्य करेंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है उसको आपको ध्यान थोड़ा सा देना होगा। हालांकि ये अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आ रही है जो कि मंगल की राशि है। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि अष्टम भाव में इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं से अकल्ट की तरफ, गुप्त रहस्यों की तरफ आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं, या आप विज्ञान के क्षेत्र में हैं, तकनीकी क्षेत्र में हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा कार्य, डाटा एनालिसिस से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, जो हमारे मेष लग्न और मेष राशि वाले हैं। लेकिन ध्यान क्या देना होगा कि ये अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का और आकस्मिक रूप से आने वाले कष्टों का भी होता है। तो यहाँ पे ससुराल पक्ष के साथ में आपकी तलखियां बढ़ सकती हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो लोग किसी भी प्रकार से धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हुए कार्य आप कर रहे हैं, तो इसमें धार्मिक उत्थान आपको देखने को मिलेगा। धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपके काम के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, उन यात्राओं से आपको लाभ होगा। अगर पिछले समय में आपके पास में जॉब नहीं थी या वर्तमान समय में भी आपके पास जॉब नहीं है, तो शनिदेव मार्गी होकर आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर होंगी, कार्यस्थल का माहौल बहुत बेहतर रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए परिस्थितियां बहुत बेटर होने जा रही हैं। लेकिन शनिदेव के मार्गी होने से क्या होगा ना कि आपके खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि खर्च आपके बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं से इसका प्रभाव, आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी जिससे आपका खर्च बढ़ेगा। थोड़ा सा बैंक बैलेंस बनाने का आप प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। वही 12th हाउस के अंदर राहु आ जाएंगे और शनि मार्गी हो जाएंगे लाभ भाव में, तो विदेशी भूमि से आपको ये जुड़वा सकते हैं, यानी कि वहां से अच्छा लाभ करवा सकते हैं। विदेश जाने का सपना पूर्ण हो सकता है, पिता से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त भाग्य पूर्ण रूप से आपका सहयोग दे रहा है, तो मैं बहुत अच्छी परिस्थितियां आपके लिए यहाँ पर देख रहा हूं। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन की भी परिस्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, जीवन साथी के साथ में आपके अच्छे संबंध होंगे, पहले से अगर कोई अनबन थी तो वह भी दूर होगी। और इस गोचर और शनि के मार्गी होने के बावजूद यदि आपके दाम्पत्य जीवन में परिस्थितियां ठीक नहीं हो रही हैं तो फिर आप लाख गोचर देख लीजिए, कुछ नहीं होना। आप अपनी पत्रिका दिखाकर, पत्रिका के आधार पर उपाय करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। गोचर के आधार पर तो मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ, अब आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, डेली इनकम में आपकी वृद्धि होगी, काम कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा, तो ये परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेटर होती चली जा रही हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैं मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए शनि का यह मार्गी काल बहुत अच्छा देख रहा हूं। 4 बड़ी खुशखबरी की हम बात कर लेते हैं। पहली बड़ी खुशखबरी, प्रेम विवाह का योग बनेगा। दूसरा, नई नौकरी की संभावनाएं और इनकम आप सोर्सेज बढ़ना, मतलब आय के एक से अधिक साधन, कई जगहों से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। तीसरी स्थिति जो बेटर रहेगी वो रहेगी कि संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी है, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। चौथी बड़ी घटना होगी जो पॉजिटिव मैं देख रहा हूं, वो होगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिल जाएगी। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आपको नहीं करना, मेष लग्न और मेष राशि वालों,
12th हाउस के अंदर राहु रहेंगे, शनि मार्गी अवस्था में रहेंगे, गुरु और शनि के बीच में राहु गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है 12th हाउस होता है आपका बेडरूम। तो आप अपने जीवन में दोस्ती यारी को अपने घर से बाहर ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा वो दोस्ती यारी कहीं ना कहीं से आपके बेडरूम की लड़ाई का कारण बन सकती है और थोड़ा सा आपको मतलब कि कुछ बैड हैबिट्स लग सकती हैं। तो उन हैबिट से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, आपके राशि के स्वामी मंगल देव हैं और शनि का सबसे बेहतर उपाय होता है हनुमान जी की उपासना करना, है ना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। इसके अतिरिक्त शनिदेव 11th हाउस में आए तो एक चीज़ और कीजिएगा आप, अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए योग कारक होते नहीं। तो अपने जीवन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चमड़े के शूज और बेल्ट वॉलेट इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं से निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये आप उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा।